अरे ये बस क्या हो गया? अच्छा तुम लोग ध्यान से देखो, जिसको कंफ्यूजन है उसको दिखा दे रहा हूँ। वी लुकअप तो बता ही चुके हैं, एच लुकअप क्या है दिखा दे रहा हूँ। हाँ जैसे मान लो कि एच लुकअप क्या होता है ना, तुम जो हेडिंग ना, हेडिंग डालोगे तो उसके नीचे की चीजें खोज के ला के देता है। अब तुम इसको तुम भूल ही जाओ, मान लो कि तुम अब इससे नहीं मतलब है, ठीक, इसको तुम भूल जाओ, तो ऐसे भी लुकअप काम करेगा। कोई जरूरी नहीं कि बगल में नाम रहेगा तो भी, बस ये कहेगा भाई इसके 10वें नंबर पर क्या लिखा हुआ जरा खोज के लाना, अबे इसके 100वें नंबर पर क्या लिखा हुआ जरा खोज के लाना। तो कैसे खोज के लाओगे? तो इस एच लुकअप से खोज सकते हो। मैथ में जो इस नीचे जो 100 नंबर लिखा हुआ वो उस पे क्या लिखा है, कौन सा नंबर है, जरा खोज के लाना। तुम इसका यहाँ वहां पे तुम एच लुकअप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तो दिखा दे रहा है तुम लोग को। जैसे मान लो इक्वल टू एच लुकअप, ठीक, और लुकअप वैल्यू की जगह पे मान लो कि यहाँ यहाँ इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक, यहीं पे लिख देंगे हिंदी जी के मैथ्स जो भी लिखना होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही लिखोगे, नीचे कहीं भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे यहीं पे मैं जी के लिख दूंगा मैथ्स जो भी लिखना होगा तो, ठीक। उसके बाद कामा, एरिया पूरा सेलेक्ट करूंगा, ठीक, फिर कामा। जैसे मान लो कि मेरे को जीके का ये लिख के आना है कि 5 नंबर पे, 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा सीधा, फिर कामा 0, कोष्टक लगा के बंद, एंटर। अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तैने आ रहा है, आप लिख देता हूँ जीके। देखो 24 नंबर है ना 5वें नंबर पे, देखो एक बार गिनती करके देखो, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 24 आ रहा है। ऐसे ही 5 की जगह हटा करके, जैसे मान लो कि मैंने 2 कर दिया, देखो 2 नंबर पे इंग्लिश है या 80 है, ये रहा। तो वो कोई जरूरी नहीं कि नाम से ही वो कुछ कोई वो ही नहीं है, बस ये जान लो कि जो हेडिंग है ना, हेडिंग यहाँ पे तुम लिखोगी तो हेडिंग के तुम चौथे नीचे का जो चौथा नंबर चाहिए वैल्यू तुमको चाहिए, उसको चौथा नंबर यहाँ पे डाल दोगी। 100 नंबर वाला चाहिए तो तुम यहाँ पे 100 डाल दो सीधा, 100 तक वैल्यू नहीं है तो 100 भी डाल सकते हो, लेकिन 100 का वैल्यू नहीं तो आएगा नहीं, 100 कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो कैसे आएगा, इतना ही है, 10 को है, तो वही बता रहे हैं। अच्छा आकाशा ट्राई कर बे खाली, समझ गया, आ गया। ट्राई हम किए हैं, हमारे पास है, उसी में कर रहे हैं। मान लीजिए सेम कर वही चीज दिए, वीडियो कॉल आई है, एस लुकअप करके और अभी एक बार ट्राई करो, तुम ट्राई करो एक बार तो ट्राई करना तुम इस बार। ओके लेट्स गो। 1 2 3 4 शीतल समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम पहली बार देख रही हो, पता नहीं ये वाला यूज की हो कि नहीं, क्योंकि जब टैली पे काम करती हो तो। शुरू से एक बार बता दूंगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ट्राई करो एक बार, जैसे मान लो मेरे को लाना है मैथ का तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कैसे आएगा, तीसरे या चौथे नंबर पे, तो 10वें नंबर पे क्या लिखा हुआ ये देखना है, कैसे दिखेगा। तो ऊपर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साइड में एफ की जगह पे लिखिए, यहाँ पे मैथ का देखना है तो मैथ लिखिए, एंड जो जिसका भी देखना है आप मैथ लिख दिए यहाँ पे, हाँ। तो यहीं पे लिख दे रहा उसके था, मैथ ही बाद देना होगा। मैथ लिख दिया। अब उसके बाद कहाँ पे, इधर साइड में जाइए, एच एच एच, नीचे भी लिख सकते हैं, हाँ वहीं पे कोई कहीं भी। हाँ कोई भी नहीं, कोई जरूरी नहीं यहीं पे मैथ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे लिखिए, उसके बाद एच लुकअप, हाँ एच लुकअप, एच लुकअप, उसके बाद वो सिलेक्ट कीजिए एरिया जहाँ पे हाँ हाँ वही मैथ, पहले वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, उसके ठीक, बाद पूरा ऐसे एरिया याद एंड होगा। हाँ वैल्यू
फिर कामा। कोमा, उसके बाद पूरा एरिया, जितना एरिया में है वो, हाँ पूरे एरिया को कवर कीजिए। उसके बाद कोमा, एंड कौन सा देखना था, मैथ का तीसरे नंबर वाला ना? हाँ, जैसे मान लो तीसरा ही देखना है, 10वां ही हाँ देखना है हाँ, मेरे को। ओके, तो यहाँ पे 10 नंबर डालिए। उसके बाद कोमा कोमा कोमा, उसके बाद 0, कोमा ऑफ, अरे सॉरी, ये कोमा ऑफ नहीं है, हमें कोष्टक कोष्टक। ऑफ है, गुड। हाँ हाँ, वही। उसके बाद आ एंटर गया कीजिए। 34, नंबर पे है ना हाँ 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे है ये। 34। हमेशा इसको मत देखना, कभी ऊपर भी नीचे होता है ये वाला, इस पे मत ध्यान देना अपने। क्योंकि मान लो अब यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो 2 3 छोड़ के ना आएगा ये, वो सब मत ध्यान दो, अभी बाद में बताऊंगा वो सब। ठीक है, कोई और ट्राई करेगा? आकाश में ट्राई करो, ट्राई टू गेट। क्या ये तो ट्राई कर लिए हैं, बढ़िया चीज। बोल दो एक सोनम बार। बोल नहीं पाएगी ना? रीजन। यस। हाँ ठीक है, ये समझ में आया एच लुकअप? हाँ एक्चुअली कुछ तो आ गया समझ में। बढ़िया है। ठीक है, एच लुकअप समझ में आ गया ना? हाँ, तो और अच्छी बात है। ऐसे जो वर्ड हैं, जैसे हम एच लुकअप लिखते हैं, फिर वो सब तो ये एक आकाश एक, तू ट्राई कर खाली। लिस्ट बना के थोड़ा दे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, आकाश तू ट्राई करे खाली। ये ऐसे ही। हाँ, तू ट्राई कर। क्या लुकअप ट्राई करना है? कोष्टक। सौरभ का भी एक्सपायर हो गया। अरे एक्सपायर? सौरभ का भी एक्सपायर हो गया वो तो कौन सा एक्सेल। 2 मिनट में वो तो शुरू हो जाता है, जाके प्रोग्रामिंग फैलिए, जाके लोकल डिस्क में, और उसका कोई एक वो है, उसे रन एडमिनिस्ट्रेटर कर देने पे हट जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं दोनों रखता हूँ। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बताएं? हाँ बताइए। आकाश, आकाश नहीं बोलेगा? नहीं, ठीक है, क्या बताएं? ठीक है, चलो बढ़िया है। Very boy. वैल्यू को हाँ ये बढ़िया चीज है। चलो काउंट ए तक आ गए, काउंट इफ तक आ गए। ठीक है, बढ़िया है, मस्त चीज है। अब देखो टाइम कितना बचा है, थोड़ा सा बचा है ना? हाँ 20 अरेंज 20 मिनट्स।
इसका कोई कोड नहीं है कि जैसे रैंडम नेम आ जाएगा, जैसे रैंडम नेम आने के लिए कोई कोड? हेलो। हाँ, रुक जाओ एक मिनट। आकाश भाई आप जानते हो क्या? हेलो, हाँ, वो आप नहीं जानते हो जानते हैं कहा? भाई, वो नहीं जानते। उतना नहीं, कम पढ़े हैं। कम पढ़े लिखे हैं। झूठे के। आज क्लास क्यों नहीं आई थी? लो। मम्मी जाने वाली थी कहीं और गई नहीं बोल के। हाँ तो वही तो गोविंद सर पूछ रहे थे क्यों नहीं आया दीपक एंड वो भी। काम अब ये देखो, काउंट इफ हम लोग इसका फंक्शन ये वाला चालू करने वाले हैं हम लोग एक और। काउंट इफ्स, सीधा काउंट इफ्स ही चालू करेंगे, काउंट इफ छोड़ो। काउंट इफ का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हाँ, तो सबसे पहले एक चीज दिखाते हैं, काउंट फंक्शन दिखा देते हैं तुम लोगों को। अब थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, सॉरी। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा इसमें से कुछ डिलीट कर दे रहा हूँ। है। रहने दीजिए, बेटर रहेगा तो और अच्छा। अब जरा देखो, जैसा ये है, तो काउंट का एक तुम लोगों ने इतना सुना होगा, काउंट फॉर्मूला। नाम नहीं भी सुना हो तो बता देते हैं। फॉर्मूला क्या करता है ये ना, गिनती करता है कि टोटल कितने हैं। ठीक, जैसे कि टोटल ये कितने अंक हैं उसको गिनती करेगा। ठीक, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना है काउंट, सम कितना हुआ, एवरेज देखो काउंट कितना है, 15 है ना। टोटल कितने है ये बार, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3। म्यूट कर लो, खटखट की देखो मैंने, आवाज आ देखो रही। एक चीज देखो, ये टोटल कितने नंबर है गिन के दिखा रहा हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही है ना। ठीक, तो एक फॉर्मूला है काउंट, ये क्या करता है। अब ये सौरभ लगा मैसेज कर रहा है मेरे को, पागल करेगा ये। सही हो जा रहा है इसका, तू भी बार मैसेज मैसेज कर रहा है एक्सेल, और बिगड़ रहा है तो फिर मैसेज कर रहा है क्लास के बीच में। ठीक, छोड़ो। देखो कुल मिला का काउंट का यूज होता है गिनती करना। अब ऐसे तो मतलब जोड़ना सबको पता है, गिनती तो नहीं पता था, तो हम लोग फॉर्मूला से कर सकते हैं। ऐसे तो मान लो गिन ले रहे हो, ऐसे ही पास में है, तो अभी लाखों में रहेगा तो गिनती करने में दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जानोगे तो तुमके लिए अच्छा रहेगा। इसका सीधा मतलब है, दिखा भी दे रहा हूँ सीधा करके, इक्वल टू काउंट। काउंट लिखेंगे, आप पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे ना, जो है एरिया नहीं मतलब जो नंबर है उसको, और कोष्टक बंद करके एंटर। इतना समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ यहाँ पे? केवल काउंट फॉर्मूला लिखे हैं और पूरा ये सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद एंटर करेंगे। देखो 15 दिखा दिया ना, 15 ही था ना, 15 ही था ना। देखो गिनती करके दिखा दिया हाँ, ना, इसमें से एक डिलीट कर दिया मैंने, देखो तुरंत 14 हो गया। एक और डिलीट कर दिया मैंने, 13 हो गया तुरंत। एक और किया, 12 हो गया। अभी कर दूंगा तो बढ़ जाएगा। इसका काम क्या होता है, गिनती करना। ठीक, काउंट का गिनती करना होता है, और काउंट इफ का हाँ वो भी बता रहा हूँ, पहले ये समझोगे तभी वो समझ में आएगा। काउंट का मतलब समझ में आ गया क्या करना होता है। हाँ गिनती करना। ठीक है, तो क्या यूज किए थे हम लोग, फॉर्मूला क्या यूज किए थे ये? काउंट। इक्वल काउंट
एंड नंबर को हम सेलेक्ट किए थे, जितने भी नंबर है, एंड कोष्टक बंद करके एंटर किए थे। यही फॉर्मूला यूज करते हैं इसको काउंट करने के लिए कितने हैं। हम्म। ये कितने हैं ये वैसे, ये 15 है तो ये भी बराबर है तो 15 ही ना होंगे ये। हम्म। ठीक है, एंटर करेंगे। जीरो क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, बताओ, कोई बताएगा यहाँ पे जीरो क्यों दिखा रहा है। क्योंकि नंबर काउंट करेगा। बिल्कुल वही चीज है, जो काउंट जो फार्मूला है ये सिर्फ नंबर काउंट करता है। अब इसको काउंट करना होगा तो क्या, कैसे काउंट करेंगे। काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट इफ नहीं, काउंट ए। काउंट ए। काउंट इफ बाद में बताएंगे ना, अभी इसके बाद ये समझ बात बताते हैं। अब देखो बता दिए 15 है। क्यों लगाए हैं? अब पहले तुम लोग काम करो, सोनम तुम भी, रवि तुम भी, आकाश तुम भी, शीतल तुम भी लिख लो, वैसे आगे काम आएगा ये। अब बाकी स्टार्टिंग से बता दूंगा तो ठीक रहेगा, वैसे कोई वो नहीं है। अभी कंफ्यूजन हो रही होगी तुमको बीच में से, है ना, बाकी उतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, जब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा तुमको भी। नोट कर लो ना, दो फार्मूला है, एक काउंट इज काउंट फार्मूला COUNT। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा निकाल ले कुछ अपना हथियार। इजकल टू काउंट यही है फॉर्मूला। काउंट लिखो और ये उसके कोष्टक के अंदर लिख लो एरिया। अब इसका ये लिखो, एग्जांपल लिखो कि इसका इस्तेमाल कब होता है। सीता लिख ले ली, सीतावा। ये हाँ, वाला लिख हो ली। गया। सोनम तुम भी लिख लेना, ठीक है। वो ही वाला लिख लेना, जैसे काउंट एरिया। हाँ तो ये पहले लिख लो, उसके बाद वो भी लिखवा रहा हूँ। काउंट फॉर्मूले का यूज किसी सेलेक्टेड क्षेत्र में से फिर एरिया में से नंबर को गिनती करने के लिए होता है। काउंट फॉर्मूला का यूज सेलेक्टेड एरिया में से नंबरों की गिनती के लिए किया जाता है। हो गया। एक बार और बता दे रहा हूँ, काउंट फॉर्मूला का इस्तेमाल सेलेक्टेड क्षेत्र में से या फिर एरिया में से नंबरों की गिनती करने के लिए किया जाता है। ऐसे आसान भाषा में बोले तो नंबर की गिनती करने के लिए किया जाता है। हाँ हाँ वही तो। सीधा अपने भाषा में लिख लो कि नंबरों को गिनती करने के लिए किया जाता है। हाँ वही। ओनली नंबर। ओनली, हाँ। और सीधा एक लाइन में बता दूं कि इस काउंट फार्मूले का इस्तेमाल नंबरों की गिनती करने के लिए किया जाता है। अब सेलेक्टेड इसलिए बोल रहा था कि फिर नंबरों की गिनती कैसे करना है ये कैसे पता चलेगा, तो इसलिए सेलेक्टेड बोलता हूँ, मतलब सेलेक्टेड एरिया बोल देता हूँ मैं। काउंट फार्मूला का इस्तेमाल नंबरों की गिनती के लिए किया जाता है। हो गया। और ए का? इसका टेक्स्ट की गिनती करने के लिए, टेक्स्ट या कैरेक्टर की गिनती के लिए होता है, जैसे ABCD हो गया, उसके लिए होता है। कैरेक्टर तो दूसरा हो जाएगा ना, कैरेक्टर मैंने दूसरा हो जाता है ना। कैरेक्टर चरित्र वाला कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर वाले टेक्स्ट को ही कैरेक्टर बोलते हैं यहाँ पे। ABCD सर कैरेक्टर पढ़ाए नहीं। कैरेक्टर, हाँ, ABCD कैरेक्टर ही आता है। ओके, तो इसको लिखेंगे समझ में आया कंट्री। कैरेक्टर। ओके ओके, मेरे को नहीं जानकारी। नो। स्पेलिंग स्पेलिंग का फर्क होता है बस इसमें। हाँ ठीक है, वो देखो पहले काउंट ए लिखो, काउंट ए का इस्तेमाल कैरेक्टर हो गिनती के लिए होता है, कैरेक्टर या फिर ABCD लिख दो कोष्टक में।
या फिर ये भी लिख सकते हो, काउंट ए का इस्तेमाल टेक्स्ट की गिनती करने के लिए होता है। अब टेक्स्ट का मतलब कोई समझ रहा है ना, ABCD ये टेक्स्ट में आएंगे, क ख ग घ ये सब टेक्स्ट में आएंगे। वर्ड भी लिख सकते हैं। हाँ वर्ड लिख लो, तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा समझने के लिए, तुम लोग जैसे समझ में वैसे लिखो। काउंट ए का इस्तेमाल वर्ड की गिनती के लिए होता है। हाँ, ये भी हो गया। और नए नए 2-4 बता दीजिए जो हम लोगों को आगे यूज कर। ऐसे भी आपका इंस्टीट्यूट में यूज थोड़ी ना करने देंगे। हाँ वही तो, आज पता है क्या बकवास चीज बता रहे थे। हाँ पढ़ाया, पहले का पढ़ा हुआ ना। अगर हम हाँ लोग की पहले टीचर की DCA में 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल कैसे भी खींचना होता है उन लोगों को। आज जो सिलेबस में रहेगा वही नहीं पढ़ाएंगे वो लोग। अब जो पुरानी चीज चल रही है उनकी क्या गलती है। नहीं बता रहे थे कि ये कैसे वर्ड को बड़ा कंप्यूटर किया के जाता बारे है, में कैसे बताओ। वर्ड को छोटा किया जाता है। ये लोग हम लोग जानते नहीं है कि बता रहे थे 10 बार। वह पहले भी बता चुके हैं, उसी चीज को दोहरा रहे हैं। कुछ बोलो हाँ मत, चुपचाप पढ़ो, वैसे तुम लोग बस अपना प्रैक्टिस करते रहो। अब तुम्हारे बोलने से वो चेंज नहीं करने वाले DCA का सिलेबस। तुम्हारे जैसे कितने लोग वहां पे आए होंगे। छोड़ो वो सब बातें, जो पढ़ रही हो पढ़ रहो, आपको उसमें नहीं, बस जाओ वहां पे, कोई मतलब नहीं है। छोड़ो, ये समझ में काउंट। अब बताओ कोई कि काउंट का इस्तेमाल क्यों होता है। काउंट का काउंट इस्तेमाल हम नंबर नंबर को गिनती करने के लिए होता है, नंबर को गिनती करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ना काउंट ए का और इस्तेमाल जैसे टैक्स की गिनती करने के लिए होता है, जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा होता है। हाँ बिल्कुल, आकाश सुनत रहे। सो गए। हाँ शीतल, सुन रहे हैं। काउंटे का काउंटे का इस्तेमाल क्यों होता है। ये मान लीजिए काउंटे। काउंट में लिस्ट में 5 गो मुरई है, 7 गो बानर, ऐसे गिनती करना है तो 7 5 12 हो जाएगा। तो मुरई और बानर मिला के इसको काउंट करने के लिए कितने मुरई है, कितने भैंस है हमारे पास। अब जैसे मान लो हाँ कि ये है, अब तुमको कोई और बोलेगा पैसा इसमें गिनने कितने के नंबर है, बस नंबर गिनती करके दिखाओ, तो यहाँ पे काउंट फॉर्मूला काम आएगा। अब दिखा दे रहा, सब डिलीट करने दो इसे। जैसे मान लो कोई अपने दिमाग से बताओ कि इसमें से मेरे केवल नंबरों की गिनती करना है, कितनी जगह नंबर है, कैसे होगा बताओ। कोई बताएगा हाँ कैसे होगा। ये जो है इसमें से केवल नंबरों की गिनती करना है, कितनी कितनी बार नंबर है, इसमें नंबर आया हुआ है। वो हो जाएगा कर सकते हैं। इक्वल टू काउंट का यूज करेंगे, बस सेलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर बता देगा। हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। मान लीजिए इक्वल टू काउंट एरिया, काउंट के बाद एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कोष्ठक ऑफ ब्रैकेट लगा के देखो 5 बार नंबर है। देखो टेक्स्ट थे, से टेक्स्ट को छोड़ कर केवल नंबर की गिनती किया है इसने। हाँ 1 2 3 4 5 बार है। आज जैसे ही मान लो कि यहाँ पे भी कर दूंगा, 60 कर दिया, देखो यहाँ पे 6 हो गया। देखो ये बढ़ता जाएगा, जो भी घटाऊंगा बढ़ाऊंगा ना, डिलीट करूंगा तो वापस देखना घट जाएगा। यहाँ पे घट गया तुरंत। हाँ, अगर हम दोनों को ये है, एक ही बार में करना, अगर हम दोनों को एक ही बार में करना चाहेंगे तो हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। दोनों लिखना यहाँ पे पड़ेगा काउंट कर ना। दे रहे हैं, यहाँ पे काउंटे तुम लोग को दिखेगा हाँ इसी बहाने। रंग देखा है इसको। नहीं नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अभी पेंटिंग करना बड़ा शौक है, उसमें पेंट बहुत करते हैं। जल्दी देखो। अब जैसे मान लो कि ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला जैसे बना दे रहे हैं, दिखाई देने में थोड़ा ठीक लगे। ये सब चीजें भी तुम लोग कर लोगो, कोई वो नहीं है। एक यहाँ पे काउंटे बना दे रहे हैं, आप काउंट बना दे रहे हैं। जैसे कोई घटेगा बढ़ेगा बता देगा, आप काउंटे फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। काउंट ए और एरिया select इसको, पोस्टर 1
कुछ तो अब बोल। देखो अच्छा, दोनों ये दोनों लाइन सेलेक्ट करेंगे तो बताएगा कि नहीं ये सी और डी, हैं सी डी दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो भी बता देगा। एक बार देखो। लेकिन 15 डॉलर में बताएगा कि लेकिन बताएगा वही ना जो फॉर्मूला हम फॉर्मूला लगाए रहेंगे। तो देख लेने में क्या जा रहा है। एफ और जी में अलग अलग फार्मूला रहेगा, इसमें ए वाला रहेगा, इसमें काउंट ओनली काउंट। रुक जाओ भैया देख ले बताना। इसको पता लगा ना, दोनों मिला के कुल देखा, कुल ही के काउंट करी। टेक्स्ट नंबर सबको काउंट करता है, काउंट है इतना जान लो। सीधा अच्छा तुम लोग लिखो ना सबको काउंट कर, इसका काउंटे में सबका लिख लो, ए टू जेड पूरा का सभी का काउंट करता है। अभी तो आप बता रहे थे कि ओनली टैक्स गिनती करने के लिए किया जाता नहीं नहीं, तो केवल टैक्स नहीं, ये ओनली नंबर गिनने के लिए होता है, और ये होता है टैक्स के लिए भी होता है, मतलब टैक्स में सब कुछ इसका आ जाएगा, इसमें ए टू जेड नंबर सब कुछ आ है। जाएगा इसमें, सब कुछ ही इसमें ना, ए बी सी डी सभी का और answer आ जाएगा। 1 से 9 तक। हम्म। ओके, 1 अराउंड टू 9। अब कोई अपने दिमाग से बताना कि अब कोई बोलेगा भाई इसमें से केवल मेरे को कैरेक्टर गिनती करना है, कितने कैसे आएगा, नंबर छोड़ करके एबीसीडी मेरे को बस गिनती करना है। ए इज इक्वल टू काउंट ए। एरिया, उसके बाद आप इसका कौन एरिया सेलेक्ट करेंगे, एंटर बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो 15 ही बता रहा है, ये तो इसको भी गिनती कर दिया, तो 20 को भी गिनती कर दिया। हाँ तो क्योंकि वहां पे ये दोनों को काउंट करेगा ना, एक को काउंट करना है तो काउंट का यूज करेंगे, वो तो नंबर बता देगा। कैसे होगा बताओ, कुछ दिमाग लगाओ। क्या करना है हाँ? करना ये है, जैसे ये काउंट है सबको गिनती कर दे रहा है, ठीक, काउंट केवल नंबर की गिनती कर रहा है, ठीक। ये टोटल 15 को 12 सन कुल लेके है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ना, तो नंबर और एबीसीडी दोनों मिला करके यहाँ पे हो रहे 15। काउंट है तब इसको गिनती कर दे रहा है, और काउंट कर रहा है केवल नंबर की गिनती, और तुमको इसमें ये गिनती करना है कि केवल एबीसीडी कितने हैं नंबर को छोड़ा करके, तो कैसे गिनती करोगे। बता रहे हैं अब यही करना है कि नंबर को अलग कर देते हैं। अलग नहीं करना है, उतना को सोचना है, सीधा बता रहे हैं। देखो तुम लोग देखो इतना, देखो अब है नहीं तक, इधर देखो तुम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं क्या वहां पे, हैं, टेक्स्ट लिख देंगे। इधर देखो पहले ना, इधर एक्स नहीं लिखना है तुमको। ठीक। है ये कितने हैं, टोटल कितने हैं, 15 है। इसमें टोटल 15 है ना, और उसमें नंबर कितने हैं, हाँ 5 है। 5 में से 15 में से 5 का कितना बचा, 10। नहीं दिख रहा है, ऐसे ही आ गया, उतना काहे को सोचना है, कोई जरूरी है चीज के लिए दिमाग लगाने जाओ उतना, वैसे नहीं आ रहा तो फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा देना, आप घटता बढ़ता भी रहेगा, इक्वल टू 15 माइनस 5 एंटर, देखो 10 आ गया। अब यहाँ पे चेंज भी करोगे तो वहां पे भी बढ़ता रहेगा, देखो ये भी देगा बढ़ेगा, देखना 30 किए यहाँ पे ना, देखो ये भी 9 हो गया, 9 को कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको भी रंग दो, ऐसे ही कर करो, ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट, आ गया, तीनों बन गया तुम्हारा। अब यहाँ पे बढ़ता रहेगा टेक्स्ट कितने हैं, नंबर कितने हैं, देखो अब 8 टेक्स्ट हैं, 15 कुल मिलाकर है, 7 नंबर है। मान लो इसको फिर एबीसीडी लिख दिए तो कोई घट गया, नॉर्मल सी चीज है, तो ऐसे ही होता है कंपनियों में, काम ऐसे ही होता है। 15 से 16 कीजिए, 15 से 16 कीजिए तो जितना सेलेक्ट किए उतना ही आएगा, अब सेलेक्ट तुम इतना ही किए हो तो नीचे वाला गिनती थोड़ा ना करेगा, नीचे वाला करना है तुमको बता रहे हैं क्या करो, तब सीधा तुम, सीधी सी बात है। सोनम कह रही है कि चीटिंग करा था।
उतना नहीं सोचना होता, वही कह रहे हैं ना, कुछ चीज नॉर्मल देखना होता है। तुम लोग उतना डीप में जाने लग जा रहे हो। कोनो जरूरी है को झूठ मूठ के माथा अपन हम लोग का दिमाग लगाने के लिए बोल के खुद ही माइनस कर दिए हैं। तो कुछ चीज सिंपल हो सकती है, उसके लिए काहे के अपना दिमाग लगाना झूठ मूठ तो का। फिर ये काउंट क्यों करें, ऐसे ही स्क्रीन पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, लो वही लो। उतना नहीं गिरा पाए, पूरा बहुत बड़ा होता है ना, नहीं काउंट कर पाओगे। अब जैसे ये 450 है, अब इसमें गिनती करो। नहीं, अब नहीं हुआ। अब गिनो तो। अब गिनो मुआ से। इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा सेलेक्ट नहीं किए थे ना, पूरा सेलेक्ट कर देते हैं। अब गिनता। अच्छा लेकिन हाँ, एहू में फार्मूला में लागू करे के बना, तो पूरा सेलेक्ट करे के बाटे, तो कोनो जरूरी नहीं कि नीचे ले जेबी सन। अब बता देता नहीं, एक जरूर बता देते हैं, तो समझ में आ जाई। अब में तो गिनती करे के बाद नंबर कितना बाटे, तो सीधा बात बा केंगे होई, नंबर गिनती करे के बाद केंगे होई, सीधा बताओ तो। एमे के कुल is equal to count bracket on and select area। हाँ, तो कोनो जरूरी हिंग कर भी, अगर एक हाँ नीचे ऊपर कुछ हो दिखे ना, मार दिया। सीधा हेजा क्लिक कर देबी तो पूरा सेलेक्ट हो जी। हाँ सी को हाँ सी को। हाँ हाँ, उसके बाद अरे कोष्टक दो बंद बार करेंगे। दो बार सेलेक्ट हो गया क्या? नहीं, एक ही बार एक हुआ बार है। हुआ। अच्छा सी को करोगे ना, 2 बार पूरा सेलेक्ट होगा ना, तो 2 बार सी लिख के आता है उस फॉर्मूला में, उसमें मत ध्यान दो। ओके। अब कैरेक्टर की गिनती करना है तो is equal to count a bracket on and select area bracket off और count एंटर करेंगे। 450। इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, हटाओ। हाँ हाँ, ये देखो, अब जब इसी पे काम करना है तो ये 450 है। अब कोई बताएगा कि इसमें टेक्स्ट कितने हैं, तो कैसे आएगा? हम इज इक्वल टू करेंगे एंड ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पे बिना ब्रैकेट के भी हो जाएगा। हाँ तो डायरेक्ट गुणा घटाना करना है। करेंगे काउंट वाले को 180। नहीं पहले कोई पहले इसको करेंगे, बड़ा वाले को करेंगे, बड़े वाले को। पहले उसके बाद 400 माइनस और उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। माइनस पहले माइनस। माइनस बोली हुई है, हाँ वही एंटर एंटर। समझ में आयल? हाँ आ गया। हाँ, तो हाई दोनों फार्मूला समझ में आयल। गुड। काउंट ए हो गई, काउंट ओथू हो गए, ठीक। चल बढ़िया बाटे, समझ में चलता। अब तोरा केहू कही मैंगो को हाली बाटे, तब का करबी सन? काउंट मैंगो डाल देंगे, और जहाँ पे हम डाल रहे हैं वो एरिया एरिया के बाद। कल बताइम ना, टाइम हो गल बाटे, कल बताऊं कि आज बता दूं? नहीं नहीं, चलिए कल ही ठीक बता है, दीजिए। कल ही बताइए, ज्यादा सीख जाएंगे तो उड़ने लगेंगे। मैंगो लेकिन मैंगो का ढूंढने के लिए वो फाइंड करना पड़ने वाला होगा ना, तो बोलते गिनती हैं। करना है कितने मैंगो है। अच्छा हाँ, ठीक। चलिए ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, इतना समझ में आया ना सबको? हाँ हम्म। आकाश आइल बुझाइल कुछ? हम्म, बुझाया है सबको, बुझाया। तुम ठीक हो, सुतो सन। चलो ठीक है, गुड नाइट। एवरीबॉडी गुड नाइट। शीतल, तुमको आया समझ में कुछ? हाँ नहीं आया जी, तो नहीं समझ ये आ वाला रहा आया है। होगा, एच का वी का में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी, अगर पहली बार देखी होगी, इससे पहले यूज की होगी तो आ गया होगा, बाकी पहली बार देखी होगी नहीं, तब कंफ्यूजन। पहली बार ही देखा है मैंने।
अच्छा चलो बढ़िया, समझ में आया है ना वैसे? जी। ठीक है, दीदी को भी बोल दो भी ऐड हो सकती है वैसे, सोन दीदी। ठीक है। नहीं आएंगी, बोल रही थी नहीं मैं नहीं आऊंगी। वो दिमाग ही नहीं लगाती, वो टेंशन में है, वही बात है।